आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने दिल्ली स्थित आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दिल्ली की ये तस्वीर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अपने घर पर तिरंगा झंडा जो है वो फहराया, उसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं और खुद जो है आप देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए दिखे। तो दिल्ली स्थित आवास पर झंडा जो है अमित शाह ने फहराया है। हर घर तिरंगा अभियान, लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। और आप तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह को देख पा रहे हैं जो कि अपने घर के छत पर जो है तिरंगा फहराते हुए दिखे। तो हर घर तिरंगा अभियान की देखिए शुरुआत भी हो चुकी है। लोगों से अपील भी यही की जा रही है। कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और अमित शाह की ये तस्वीर आई है जो कि अपने घर के छत पर तिरंगा फहराते हुए दिखे। जैसलमेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया और सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेताओं और जैसलमेर की जनता ने यात्रा में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी सहित भाजपा नेता रैली में शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। तो 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसलमेर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ दिखे। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और कई बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हुए। लोगों के हाथों में आप तिरंगा देख पा रहे हैं। तिरंगा लहराते हुए लोग इस यात्रा में शामिल हुए। तो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हुए। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जवानों के हाथों में आपको तिरंगा नजर आ रहा है। तिरंगा लेकर के जो है इस यात्रा की शुरुआत की गई। सीएम भजनलाल ने हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना किया। बीजेपी के कई नेता भी जो है इस यात्रा में शामिल होते हुए दिखे। जैसलमेर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए बड़ी संख्या में लोग भी इसमें शामिल होते हुए दिखे। जवान आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में ये तिरंगा आपको नजर आ रहा है। तिरंगा लेकर के जो है ये जवान इस यात्रा में शामिल होते हुए। सीएम भजनलाल भी इस यात्रा में शामिल हुए, उसकी भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोधपुर में तिरंगा यात्रा, आपको बता दें कि बीएसएफ एसटीसी ग्राउंड से ये तिरंगा यात्रा निकली और मंडोर से मेहरानगढ़ दुर्ग तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए जवानों ने जो है तिरंगा यात्रा निकाली। पैदल परेड और पृष्ठवाहिनी टुकड़ी यात्रा में शामिल हुई। डीआईजी फ्रंटियर MM जॉय के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। तो 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर की ये तस्वीर है, मंडोर से मेहरानगढ़ दुर्ग तक जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर के जवानों ने ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली। पैदल परेड और ऊंट रेजिमेंट की टुकड़ी भी इसमें शामिल हुई। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोधपुर दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम ने विभाजन की विभीषिका चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से ये प्रदर्शनी लगाई गई और इसमें जो है डिप्टी सीएम दिया कुमारी शिरकत करती हुई दिखी। हम सब इस दिन को कभी भूल नहीं सकते जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ और जिस तरह से लोग बिल्कुल ही लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। वो जो क्या परिस्थितियां थी, मुझे लगता है कि
हम इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि जो उस समय हुआ, जो इतिहास में उस समय जो भी परिस्थितियां थी और जो हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा समय था वो, और वो समय दोबारा नहीं आए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नई पीढ़ी को भी इस चीज को समझना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पूरे हर देश भर में ये प्रदर्शनी अलग अलग स्थानों पे लगाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवेज के द्वारा भी, और तो इसमें जाकर जरूर जाकर इस प्रदर्शनी। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत उदयपुर में भी आज तिरंगा मैराथन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि फतेह सागर झील के किनारे देशभक्ति के जज्बे से लबरेज स्कूली बच्चे और आमजन ने तिरंगा मैराथन में भाग लिया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फतेह सागर झील स्थित काले किवाड़ से हरी झंडी दिखा करके तिरंगा मैराथन को रवाना किया। यह मैराथन दिवाली छोर तक चली और इस दौरान सैकड़ों युवा, बच्चे और आमजन हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ मैराथन में दौड़े। देशभक्ति जयकारों से फतेह सागर की पाल गूंज उठी, तो वहीं दिवाली छोर पर मैराथन विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए तिरंगा शपथ दिला करके कार्यक्रम का समापन हुआ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय। न्यूज 18 राजस्थान के मंच पर सीएम भजनलाल ने कहा कि 22,500 युवाओं को नौकरी दी, 15,000 युवाओं को और नौकरी देने वाले हैं। सुनिए। और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में भी और प्रदेश में भी, और आपका वादा था कि आप 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरियां देंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखो, वैसे तो मैं ये कहूंगा आगे आगे देखते जाइए होता है क्या जी, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने तो ये घोषणा की है और जल्दी ही आपने देखा होगा 22,500 को नौकरी हमने दे दी है पिछले महीने। अगले महीने 15,000 को नौकरी हम और देने वाले हैं। हर दूसरे महीने हम उनको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। आने वाले समय में युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया है, और यही नहीं, हमने ये कहा है कि इस साल में हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, युवा तैयारी करें, विश्वास के साथ तैयारी करें। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष दी जाएंगे, और हमने जो वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी, तो दी जाएंगी। ये आपके माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूं। सीएम की घोषणाओं पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस विधायक घनश्याम महर ने सरकार को बताया फेल। आपको बता दें कि गांव गरीब और जरूरतमंदों की सरकार में घोर उपेक्षा। बीजेपी की अग्निवीर योजना को भी युवाओं ने नकारा। बिजली पानी के संकट से जो है प्रदेश की जनता जूझ रही है, और सरकार के 8 महीने में प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चौपट हुई। महिला, बच्चियों और बड़े बुजुर्ग जो है सुरक्षित नहीं है। भजनलाल जी ने कल कहा था, हमारे मुख्यमंत्री ने, कि मैं गांव से आता हूं। ये बात सही है कि वो गांव से आते हैं, पर गांव के लिए तो उनने कुछ किया नहीं। 8 महीने सरकार को हो गए, प्रदेश में गांव की हालत बहुत खराब है, गांव में बिजली नहीं आ रही है, और जिस तरह भरतपुर संभाग के लोगों को उनसे एक बड़ी उम्मीद थी, उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर पाए। आज पूरे प्रदेश में निराशा का माहौल है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार हमको विरासत में कर्जा छोड़ गई है। ऐसा नहीं है। बजट में उनने भी 1 लाख करोड़ के कर्जे के लिए कहा है। जब तक उनको 1 लाख करोड़ का कर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वो बजट को कैसे धरातल पे लेकर आएंगे। मेरा मानना है कि जिस तरह के उनने वक्तव्य दिए हैं, ये निराधार है, असत्य है। कोटा में फिर कटा राजस्थान व एमपी का संपर्क। आपको बता दें कि खातोली पार्वती पुल पर पानी आने से जो है स्टेट हाईवे 70 बंद हुआ। कोटा श्योपुर मार्ग बंद हुआ है। कल शाम को ही जो है आवागमन यहां पर शुरू हुआ था, और चंबल नदी पुल झरेल पुलिया पर पानी आया है। खातोली सवाई माधोपुर मार्ग भी बंद है, और कालीसिंध नदी में भी तेजी से जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तो कोटा से आपको ये जानकारी, कोटा श्योपुर मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। भारी बारिश हो रही है। चंबल नदी पुल झरेल पुलिया पर भी पानी भर गया है।
और खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां चाकसू में लगातार हो रही बारिश से बांध और तालाबों में पानी की आवक जारी है। पानी की आवक होने से कस्बे के मनोहरा तालाब की पाल जो है वो टूट गई और पाल टूटने से तालाब का पानी निचले इलाकों की ओर बहने लगा है। पाल टूटने की सूचना पर नगर पालिका प्रशासन आनन फानन में मौके पर पहुंचा और जेसीबी और ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी के कट्टे डाल करके पाल की मरम्मत का जो कार्य है वो शुरू किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोष भी जाहिर किया है। और खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या हो रही है। ऐसे में लोग लापरवाही बरतते हुए जान जोखिम में डाल रहे हैं। बगरू कस्बे में भी निजी स्कूल बस के चालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों की जान पर बन गई। मामला बगरू कस्बे के लिंक रोड का बताया जा रहा है, जहां सड़क पार करते हुए वहां पर तस्वीर देखिए कितना गहरा पानी भरा हुआ है। यहाँ निजी स्कूल के बस चालक ने लापरवाही पूर्वक बच्चे से भरी बस को पानी में उतार दिया। पानी गहरा होने से बस पानी में फंस गई। बस में करीब 1 दर्जन बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। पानी में बस फंसने से बच्चों में चीख पुकार सी मच गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच करके बस में सवार बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लोगों ने स्कूल प्रशासन और बस चालक की लापरवाही को लेकर के रोष जाहिर किया है। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। डोडा में 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में 1 आतंकी घायल बताया जा रहा है। आतंकियों के बैग से हथियार भी मिले हैं। 3 बैग में विस्फोटक भी बरामद कर लिए गए हैं और नदी के पास आतंकी जो है छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने जो है आतंकियों को घेरा है। तो ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। डोडा में 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस मुठभेड़ में 1 आतंकी जो है वो घायल हो गया है। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की याचिका लगाई है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। बड़ी बात यह है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दे चुका है, लेकिन उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है और इस मामले में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होने वाली है। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी ही चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ाना अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। अजीत पवार ने कहा कि राजनीति में परिवार को नहीं लाना चाहिए था। अजीत पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद परिवार को लेकर के उनका ये अब तक का सबसे अहम बयान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी ने सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बारामती के चुनाव में सुप्रिया सुले को जीत हासिल हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर जो है आरोप लगाया है कि उद्धव ने देश विदेश में भ्रष्टाचार के आरोपी गुप्ता बंधु से दिल्ली में मुलाकात की है। गुप्ता बंधुओं पर दक्षिण अफ्रीका में घोटाले समेत कई गंभीर आरोप हैं और ऐसे में संजय निरुपम के आरोप पर महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप जो है शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। गुप्ता बंधु और उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग का सच क्या? आधी रात उद्धव की गुप्ता बंधुओं से गुप्त मुलाकात। संजय निरुपम के दावे से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। सीक्रेट मीटिंग विधानसभा चुनाव में फंडिंग के बारे में थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचारियों से मिलने का आरोप लगाया है। संजय निरुपम का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में
दक्षिण अफ्रीका से भागकर भारत आए भ्रष्टाचार के आरोपी गुप्ता बंधुओं से मुलाकात की है। संजय निरुपम का दावा है कि दिल्ली दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे और गुप्ता बंधुओं के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ये मुलाकात 7 अगस्त को देर रात संजय राउत के सरकारी आवास पर हुई। देर रात उद्धव ठाकरे गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता से मिले। उद्धव ठाकरे जी एक सार्वजनिक रूप से घोषित करके दिल्ली इसलिए गए थे कि उनको इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मिलना था और उनकी जो मीटिंगें हुई हैं अलग अलग नेताओं से उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन जिस मीटिंग को गोपनीय रखा गया वो मीटिंग थी एक गुप्ता परिवार के बीच के एक गुप्ता से मीटिंग। ये गुप्ता परिवार में 3 गुप्ता हैं, एक अजय गुप्ता है, राजेश गुप्ता है, अतुल गुप्ता है। ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के बड़े व्यापारी थे और इन तीनों ने वहां पर बहुत बड़े घोटाले किए और इस चक्कर में उनको वहां से 2018 में फरार होना पड़ा। पुलिस को, दिल्ली पुलिस और ईडी के पास पहले से अजय गुप्ता के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। अजय गुप्ता के खिलाफ जो बाबा साहनी जिनने सुसाइड किया वो सुसाइड के 1 महीने पहले ही ईडी को इस प्रकार की नोटिस भेजी थी, शिकायत भेजी थी कि इसने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है और वही पैसा देहरादून और सहारनपुर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो संभवतः ईडी इसकी जांच कर रही होगी। तो निश्चित तौर पर ईडी जब जांच करेगी तो उस जांच के दायरे में अजय गुप्ता और उद्धव ठाकरे की मीटिंग भी आ सकती है कि क्या अजय गुप्ता के जो मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे प्रकरण में उद्धव ठाकरे का भी मनी शामिल है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए। गुप्ता बंधुओं पर दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में संजय निरुपम का दावा उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। संजय निरुपम ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये सीक्रेट मीटिंग विधानसभा चुनाव में फंडिंग के बारे में थी? संजय राउत के घर क्यों ठहरे उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे का गुप्ता बंधुओं से कोई लेन देन का रिश्ता है? चुनाव से कोई लेना देना है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं महाराष्ट्र में और अभी इलेक्शन कमीशन ने इनको चुनावी चंदा लेने की अनुमति दे दी है। तो क्या ऐसे टेंटेड व्यापारी से ये चंदा लेने की कोई जुगत में लगे हुए हैं? गुप्ता बंधुओं पर देश विदेश में भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। गुप्ता बंधु अजय, अतुल और राजेश यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। गुप्ता बंधु 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका चले गए। गुप्ता बंधुओं ने दक्षिण अफ्रीका में जूतों की दुकान से काम शुरू किया और धीरे धीरे आईटी, खनन और मीडिया क्षेत्र के बड़े कारोबारी बन गए। इन पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार और अधिकारियों से साठगांठ कर भ्रष्टाचार करने और अरबों की संपत्ति बनाने के आरोप लगे। 2018 में गुप्ता बंधुओं से संबंध होने के चलते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को इस्तीफा तक देना पड़ा था। 2018 में दक्षिण अफ्रीका से भागकर गुप्ता परिवार दुबई पहुंच गया, जिसके बाद उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। 2022 में गुप्ता बंधुओं में से 2 भाइयों अतुल और राजेश को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरे भाई अजय गुप्ता को उत्तराखंड पुलिस ने इसी साल मई में एक बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। संजय निरुपम के आरोपों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में इसी अजय गुप्ता से मुलाकात की। निरुपम के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। उद्धव गुट ने निरुपम के दावों और सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। संजय निरुपम आजकल नेतागिरी छोड़ के जासूसी का काम कब से शुरू कर दिए? दिल्ली में उद्धव ठाकरे साहब, संजय राउत साहब किससे मिल रहे हैं, ये आपको खबर कैसे मिल रही है? एक जमाना था कि महाभारत के संजय आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता देते। आप कौन सा आंखों देखा हाल किसको बताने चाहते हैं? क्या मंशा है आपकी? हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए किसकी सुपारी आपने ली? महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर लगे इल्जाम गंभीर माने जा रहे हैं। अगर संजय निरुपम के दावे में सच्चाई है तो उद्धव के लिए चुनावों में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
कोटपुतली जिले के बहरोड क्षेत्र में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे बदहाल होने के कारण दिन भर बहरोड में जाम के हालात बने रहते हैं और इसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। घंटों तक वाहन चालक बहरोड क्षेत्र में जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बने रहते हैं। मामले की शिकायत के बाद अब एसडीएम बहरोड ने पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों की बैठक लेकर के व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज तक सर्विस लेन पे कोई ट्रोला या ट्रक इस टाइप की गाड़ी नहीं आएगी तो पीछे वाला जाम खत्म हो जाएगा। जी ये क्या करते हैं, वहाँ एक्सप्रेस हाईवे से पीछे से ट्रोला भी इधर आ रहा है, उधर भी आ रहा है, तो पूरा एक ट्रोला खराब हुआ या खड़ा हो गया तो पूरा बंद हो जाता है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार बयान जारी किया है और उनके इस बयान को बेटे सजीब वाजेद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया है और इसके अलावा उन्होंने बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया है। शेख हसीना ने हिंसा की घटनाओं को आतंकवादी हमला करार दिया। साथ ही उन्होंने जुलाई के बाद बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की बात कही। 15 अगस्त को शेख हसीना ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस को मनाने का आह्वान किया। और उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से जो है आक्रोश रैली निकाली जा रही है। टाउन हॉल में इकट्ठा होकर के बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, आप तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में जो दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या लोगों का कहना है? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर में जो भीड़ है वो इस समय पहुंच चुकी है और हजारों की तादाद में आज उदयपुर में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी तादाद में लोग इस समय सड़कों पर पहुंचे और स्वेच्छा से बाजार को बंद रखा गया है। और बाजार बंद रखने के साथ ही आप देखिए कि स्वेच्छा से लोग जो हैं यहाँ रैली में जमा हुए हैं और रैली के मार्फत टाउन हॉल से रैली है इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद में ये जो रैली है इस समय आप देखिए कि टाउन हॉल से निकलकर बापू बाजार होते हुए जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पर पहुँच चुकी है। लोगों में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर काफ़ी आक्रोश इस समय बांग्लादेश जो में हो रहा है उसको लेकर भारत में काफ़ी आक्रोश है। ठीक है कपिल, आपका रुख करेंगे। विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विष्णु, जयपुर में भी विरोध देखने को मिल रहा है, जरा वहां से भी तस्वीर दिखाइए। विष्णु, आपके बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए और बातचीत कीजिए लोगों से। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश पर हुए हिंदुओं के अत्याचार को मामले में आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन है और रामलीला मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोग भारी बारिश के बावजूद भी इकट्ठा होने लगे हैं। थोड़ा बारिश की वजह से संख्या यहाँ पे कम आ रही है, लेकिन अब जो बारिश हो रही है उसके बावजूद भी हिंदू समाज के लोग, सर्व हिंदू समाज की ओर से जो ये कॉल किया गया था उसके लोग अब यहाँ पर रामलीला मैदान में प्रदर्शन में उतरे हैं। यहाँ सबसे पहले एक बड़ी सभा होगी, सभा के बाद में लोग जो है एक रैली के रूप में यहाँ से होते हुए परकोटे के बाजारों में निकलेंगे और परकोटे के त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया के अलावा जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपुर बाजार होते हुए ये रैली वापस से रामलीला मैदान में पहुंचेगी। आप देख सकते हैं सभी हाथों में सेव हिंदू इन बांग्लादेश ये तख्तियां यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर लगाई है। हिंदूज हैव राइट टू लाइफ, हिंदुओं को जीने का। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उदयपुर से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर रैली निकाली जा रही है, लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।